NCERT CBSE क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग थ्योरी देखेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज के लिए वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंसेज एक्सेप्ट दैट ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो सारी मेजरमेंट मिरर में हम लोग पोल से लेते थे, यहाँ पर बस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ओ से लेंगे। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ लेंस इज निगेटिव। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए होता है वो पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। बस इसका हम ध्यान रखेंगे। व्हाट इज लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and the focal length f. It is given as 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. The lens formula is general and is valid for all situations for any spherical lens. Take proper care of the signs of different quantities while putting numerical values for solving problems related to lenses. मिरर में भी साइन का हमें ध्यान रखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन है, What is magnification produced by a spherical lens? Give its expression. तो जो मैग्निफिकेशन होता है स्फेरिकल लेंस का वो डिफाइंड होता है एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल एम। स्मॉल एम हमारा होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है एच डैश बाय एच। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज एम फॉर ए स्फेरिकल लेंस रिलेटेड टू यू एंड वी। ठीक है, तो ये सब आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं मिरर और लेंस का। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v एज m हमारा होता है v बाय u। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन में हम इसे देखेंगे। A concave mirror has a focal length of 15 cm. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens? Also find the magnification produced by the lens. NCERT solved example. तो फोकल लेंथ हमें गिवन है, कनकेव मिरर गिवन है, तो माइनस के संग आएगा, इसका ध्यान रखना है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? तो ऑप्टिकल सेंटर से बात हो रही है, तो कहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इमेज, ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर पर हमारा इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हमें मैग्निफिकेशन भी पता करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं हमारा जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर है तो माइनस। इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो इमेज डिस्टेंस भी माइनस, क्योंकि वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है, तो वर्चुअल है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सेम साइड ऑफ द मिरर हमारा बनता है, सॉरी लेंस हमारा बनता है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, अगर सेम साइड नहीं बनता, अपोजिट साइड बनता, तो फिर प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस साइड बन रहा है उसके हिसाब से प्लस या माइनस आएगा। वर्चुअल या इरेक्ट के हिसाब से यहाँ पर नहीं आएगा, वो मैग्निफिकेशन में फिर रियल है या इन्वर्टेड उस पर आएगा। तो यहाँ पर माइनस इसलिए आया कि आपका सेम साइड ऑफ द बन रहा है ऑब्जेक्ट या फिर ऑपोजिट साइड बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बिल्कुल वही कन्वेंशन है जो आपका मिरर में हमने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मानते हैं, तो आप चाहें तो u सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, पर यहाँ पर आपका सेंटीमीटर आ ही जाएगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में, तो हम लोग सिर्फ u मानते हैं क्योंकि हमारा यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसको लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, आप ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो वी नो दैट 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। v की वैल्यू साइन के संग हमने पुट किया, f की वैल्यू साइन के संग हमने पुट किया, तो u की वैल्यू हमारे पास -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। Therefore the object distance is 30 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस सिर्फ ये शो करता है कि हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, मतलब अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारा माइनस आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका वैसे डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन v बाई यू आता है, तो मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, तो हम लोग यहीं तक आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं था। अगर y पूछता तो हम लोग करते, बस यहाँ पर फाइंड लिखा हुआ है। तो प्लस 0.33, 1 से कम आया मतलब डिमिनिश, मतलब छोटी इमेज बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इट इज़ लेस देन 1, सो इट शोज दैट द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो हमारा है पावर ऑफ अ लेंस। ये लास्ट टॉपिक है तो हम लोग देखते हैं पावर ऑफ अ लेंस। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ bends the light rays through larger angles by focusing them closer to the optical center। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो जब कॉन्वेक्स लेंस से आते हैं तो वो हमारी फोकस पे मीट करती हैं, पर अलग अलग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। तो अगर फोकल लेंथ कम होता है मतलब बहुत ज़्यादा पावर से जल्दी वो बेंड कर रही है, ठीक है, तो ज़्यादा पावर उसको बोलते हैं, क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। अ कनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस ऑफ द वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ। उसी तरह हमारा फोकल लेंथ अगर कम है कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर में कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज करता है, तो ज़्यादा डाइवर्जेंस है, ज़्यादा पावर ऑफ डाइवर्जेंस है या ज़्यादा पावर है। व्हाट इज़ पावर ऑफ अ लेंस, हाउ इज़ इट एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेड एंड एक्सप्रेस्ड। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव बाय अ लेंस। तो अगर कन्वर्जेंस है कन्वेक्स के लिए, डाइवर्जेंस है कनकेव के लिए। तो the degree of convergence of divergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power. The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length। तो focal length का reciprocal आपका होगा power of the lens। It is represented by the letter P। letter P से वो represent होता है। The power P of a lens of focal length f is given by। तो अगर हमारे पास focal length f है तो power of the lens हमारा P क्या होता है, P is equal to 1 by f। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि पावर होता है 1/f, फोकल लेंथ हमारा क्या होता है कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, तो पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो पावर की वैल्यू हमारी नेगेटिव, मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, उसको एक्सप्रेस करेंगे नेगेटिव के साथ, ठीक है। या फिर आप नेगेटिव के साथ भी अगर वैल्यू मानते हैं तो आप वैल्यू नेगेटिव मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है कन्वेक्स के संग, कनकेव के संग नेगेटिव। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर क्या होता है 1/f, तो f को अगर 1 लग दिया तो डायोप्टर आपका 1 पर मीटर आ जाएगा, पर मीटर आपका डायोप्टर 1 पर मीटर, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर। तो वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो हमें पावर चाहिए कनकेव लेंस की जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर है। एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास फोकल लेंथ 2 मीटर है, मतलब एफ की वैल्यू 2 मीटर है, कनकेव लेंस हमारे पास है, तो पावर पी क्या हो जाता है 1/f, तो 1/2 मीटर फ्रॉम गिवन। तो यहाँ पर 1/2 हमारा 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 पर मीटर, और पर मीटर हमारा डायोप्टर होता है तो 0.50 डायोप्टर। लेकिन ध्यान रखना है आंसर में निगेटिव आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सिंस इट इज़ अ कनकेव लेंथ द पावर इज नेगेटिव, ठीक है, ये एक है। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, एक और मेथड कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट -2 लिख दीजिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव लेंस का नेगेटिव ही होता है, तो आपको यहाँ माइनस लगा ना तो डायरेक्ट आपका माइनस में आंसर आ जाता है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 60 हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग मिरर फॉर्मूला में f को नेगेटिव लिखते थे वैसे यहाँ भी और फॉर्मूलाज में भी चाहें तो f को नेगेटिव लिख सकते हैं कनकेव लेंस से। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इनमें से किसको हम लोग लेंस बनाने में यूज़ नहीं करते, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम को ही लेंस बनाने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि लाइट रेस पास कर पाए, ठीक है, पास करेंगे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर, ग्लास और प्लास्टिक ये तीनों ट्रांसपेरेंट है, क्ले आपका ओपेक है तो ये लाइट को पास करने नहीं देगा, ठीक है। तो क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस बिकॉज इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 10 और ये चैप्टर पूरा होता है। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादातर हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी सॉल्व और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपनी साइंस क्लास 10 सीबीएसई में आगे बढ़ेंगे।